नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तो एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत हासिल कर ली है और महाराष्ट्र को अब एकनाथ शिंदे के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है। अब सत्ता परिवर्तन हो और बयानबाजी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है और तंज भी कसा जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक तंज कसा गया है। कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आए हैं। अब ये किसने कसा है, किसने कहा है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक तंज कसा गया है। क्या कुछ और कहा गया है, चलिए आपको बताते हैं। सामना में कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आए हैं, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। बीजेपी समर्थित शिंदे गुट की सरकार ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण जीत लिया है। इसमें खुशी या दुख हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिन परिस्थितियों में शिंदे सरकार बनी है उसके पीछे के प्रेरणा स्थलों को देखें तो महाराष्ट्र में दूसरा कुछ होगा, इसका विश्वास नहीं था। हिंगोली के विधायक संतोष बांगर विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव तक शिवसेना के पक्ष में खड़े थे। 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि विश्वास मत प्रस्ताव के समय ये निष्ठावान शिंदे कैंप में शामिल हो गए। शिवसेना में रहने की वजह से इस निष्ठावान विधायक का हिंगोली की जनता ने भव्य स्वागत किया है। सामना में आगे कहा गया कि शिंदे कितने मजबूत महान नेता है, इस पर उन्होंने भाषण दिया, परंतु फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने वाली अदृश्य शक्ति कौन है, ये सवाल महाराष्ट्र के समक्ष खड़ा है। आगे सरकार पर हमला करते हुए लिखा गया, विधानसभा में भाजपा व शिंदे गुट ने विश्वास मत प्रस्ताव पास करा लिया। ये चुराया हुआ बहुमत है, ये कोई महाराष्ट्र के 11 करोड़ जनता का विश्वास नहीं है। शिंदे गुट पर विश्वास व्यक्त करने के दौरान बीजेपी के विधायकों का भी दिमाग विचलित हो गया होगा। फडणवीस द्वारा दिए गए अभिनंदन भाषण के दौरान कर्ज मुक्त होने जैसा सीधे सीधे उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। वहीं आगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए सामना में लिखा गया, मैं फिर आया और औरों को भी साथ लेकर आया। ऐसा बयान इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने दिया, जो कि मजेदार है। जिस तरह से वे आए वो उनके सपने में भी नहीं रहा होगा। पहले के 2.5 साल वे आए ही नहीं और अभी भी दिल्ली की जोड़ तोड़ से वे लंगड़े घोड़े पर बैठे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र सत्ता परिवर्तन हुआ, इसमें सिद्धांत का लवलेश भी नजर नहीं आता है। आगे सामना में बाला साहब का जिक्र करते हुए लिखा गया, हम ही बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक। ऐसा एहसास कराकर करीब 40 लोग विधिमंडल से बाहर निकलते हैं। 106 विधायकों का मुख्यमंत्री नहीं बनता और 39 बागियों का मुख्यमंत्री बन जाता है। इसमें गोलमाल है। ऐसा जो चेतावनी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी, इसकी गंभीरता शिंदे गुट में गए लोगों को ध्यान से आज नहीं आएगी, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। तो अब तंज कसा जा रहा है। बताते 21 जून को महाराष्ट्र में घमासान शुरू हुआ था, जहां पर एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर ली थी, शिवसेना से बगावत कर लिया था और विधायकों को लेकर चले गए थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। और अब ऐसा वक्त आया जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया और अब महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे मिले हैं, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू है। और सामना में जो लिखा गया है मुखपत्र के सहारे, वो भी एक तंज कसा जा रहा है एकनाथ शिंदे की सरकार पर, या यूं कहे तंज कसने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।